Hello, Yes, student. ma'am. Yes, student. How are you? Are you fine? I'm fine, ma'am. Yes, ma'am. I'm also fine. आज की क्लास में हम सभी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में ये पढ़ेंगे कि डेट्स कैसे डिसाइड करी जाती थी, यानी कि की जाती थी। ओके, चलिए तो बेटा हम लोग क्लास स्टार्ट करें फिर आज की। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम सभी ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? मेकिंग स्टोन टूल पढ़ चुके थे। और नेम एंड डेट्स। ओके, Yes, ma'am. तो आज का जो टॉपिक है हमारा नेम एंड डेट्स। अब देखिए, तो बेटा सभी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जब आप ध्यान से सुनेंगे ना तभी आप क्वेश्चन के आंसर भी दे पाओगे। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. तो बेटा हम अपनी हिस्ट्री के बुक में जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, तो हम जो पढ़ रहे हैं हमें तो ऐसा लगता है कि पुराने टाइम पे ऐसा हुआ था। अगर आपसे कोई पूछे ना कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, तो आप क्या बताओगे? हमारे पिछले टाइम पे जैसा भी हुआ था हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम अर्ली ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन इनकी डेट्स कौन डिसाइड करता है कि कितने साल पहले हुआ होगा? ये हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते। ये कौन करता है? हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, जो इन चीजों की सर्च करते हैं, है ना बेटा? Yes, ma'am. तो अभी लोग नाम कैसे देते हैं ये पढ़ेंगे अब हम लोग। ठीक है, ध्यान से सुनना है आपको। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलेलियोथिक एज। तो बेटा ये सबसे पुराने वाले पीरियड को, यानी कि जब से हमारी हिस्ट्री की शुरुआत होती है, इसे क्या बोलते हैं? पैलेलियोथिक एज, यानी कि पूरा पाषाण काल। यानी कि जब पत्थरों की शुरुआत हुई थी, लोग पत्थर के बारे में जानते भी नहीं थे। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो अब Yes, ये ma'am. कौन से वर्ड से मिलके बना है बेटा? आप सभी को ध्यान से सुनना है। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो ग्रीक के शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है पैलेलो, जिसका मीन्स होता है ओल्ड, मतलब कि बहुत पुराना। एंड नेक्स्ट है लिथोस, जिसका मतलब है स्टोन। यानी कि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था, इस पूरे की क्या मीनिंग होती है? पूरा पाषाण काल, यानी पुराने पत्थरों का युग। यानी कि जिस समय हमारी हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, लोग केवल अपने आसपास पत्थरों को देखते थे, उनका यूज करना नहीं जानते थे। और इस पूरे टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? पैलेलियोथिक एज। ओके बेटा, Yes, ma'am. पहले Yes, ma'am. पैलेयोलिथिक एज। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए बेटा, द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स। और ऐसा कैसे कैसे रखा गया है? स्टोन टूल्स के बेस पे, क्योंकि जो पहले के लोग थे, मैंने भी आपको बताया है, जब हिस्ट्री की शुरुआत होती है हमारी, पहले लोग पत्थरों के बीच में रहते थे। फिर उन्होंने क्या किया? वो गुफाओं में रहने लगे, इसलिए ताकि वो जंगली जानवरों से बच सके। फिर जब वो जंगली जानवरों से खुद को बचाने लगे, उनसे बच करके वो ऊपर छुप जाते थे। लेकिन उन्हें खाने के लिए जानवरों का शिकार भी करना पड़ता था, उन्हें मारना भी पड़ता था। और इसलिए उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल किस लिए किया? टूल्स बनाने के लिए। ओके बेटा, Yes, ma'am. the Yes, Paleolithic ma'am. period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. तो बेटा आपको पता है ये कितना पुराना है? आप ध्यान से देखिए। अब ये जो हमारा पैलियोलिथिक एज है, ये इस पीरियड को, इस काल को कब से कब तक माना जाता है? आज से लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के आज से लगभग 2 लाख साल पहले तक। यानी कि 2 लाख साल से आज से 12,000 साल पहले, और और 2 लाख ईयर्स के बीच में जितना भी टाइम था, इन दोनों के बीच में जितना भी टाइम था, उसे हम किस काल के नाम से जानते हैं? पैलियोलिथिक एज से। ओके बेटा,
Yes, ma'am. तो आज से लगभग 12,000 साल पहले, यानी कि 12,000 साल के बाद कोई दूसरा स्टोन एज शुरू हो जाता है, लेकिन आज से लगभग 12,000 साल पहले और उसके 2 लाख ईयर्स पहले, 2 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था? ये जो ओल्ड स्टोन एज है इसे जाना जाता था। ओके बेटा, this Yes, long ma'am. stretch Yes, of ma'am. time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history. अब एक और बात ध्यान से देखिए। अब तो बेटा आपको पता है पैलियोलिथिक एज में क्या क्या बताया जाता है? इस पूरे टाइम पीरियड में हमारे अर्ली ह्यूमन बींग्स, हमारे जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, दीपिका बेटा आपको वीडियो स्टॉप नहीं करनी है, वीडियो स्टार्ट रखनी है। यस बेटा, तो ये कहाँ से शुरू होता है? यानी कि अर्ली ह्यूमन बींग्स के आने के साथ ही, जब हमारे अर्ली ह्यूमन बींग्स स्टार्ट हुए, उन्होंने कैव्स में रहना शुरू किया, उन्होंने स्टोन टूल्स बनाना यूज किया और उसके बाद उन्होंने स्टोन का इस्तेमाल करके और काफी सारी चीजें बनाई, जैसे कि व्हील वगैरह बनाया और काफी इंस्ट्रूमेंट बनाए और उससे वेपन बनाए। तो ये पूरे टाइम पीरियड जिसमें भी स्टोन का इस्तेमाल किया गया उसे क्या कहते हैं हम? ये किसके यहाँ सॉन्ग चल रहा है इतनी तेज आवाज में? अंश आपके यहाँ? चलिए बेटा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना है सभी को। तो ये बेटा ये बहुत ही पुराना, मतलब बहुत लंबा टाइम पीरियड है और इसलिए इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। हमारे पैलियोलिथिक एज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है लोअर, नेक्स्ट आता है मिडिल एंड तीसरा आता है अपर। अब इन तीनों में ही अलग अलग चीजें हुई और बेटा सबसे हैरानी वाली बात जो आपको याद भी रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रही है बेटा बाकी सबको आवाज आ रही है? Yes, ma'am. आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंश बेटा आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप अपना माइक ऑफ करिए एंड आपको थोड़ी देर बाद आवाज जाने लगेगी। जैसे अंश बेटा माइक ऑफ करिए अपना, आपको क्लियर आवाज जाने लगेगी थोड़ी देर बाद। तो बेटा ये ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका केवल आज ही नहीं, आप आगे आने वाली क्लासेस में जितने एग्जाम देंगे, एंड आपको पता है केवल छोटी एज पे ही नहीं, जब आप बड़े हो जाएंगे ना तब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ह्यूमन हिस्ट्री की, यानी कि अर्ली मेडिवल हिस्ट्री, जो हमारी पूरी हिस्ट्री है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हम मानव इतिहास की अधिकतर घटनाएं कौन से एज में हुई, तो आपको क्या बताना है? पैलियोलिथिक एज में, यानी कि पूरा पाषाण काल में। हमारी जो पूरी हिस्ट्री है ना, ये देखिए 99% हिस्ट्री जो है वो इसी में कवर हो जाती है और इसीलिए इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडिल एंड अपर। ओके बेटा? Yes, ma'am. तो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री की लगभग 90% घटनाएं, मतलब हम आप जो भी हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना तीनों बुक में, यानी कि आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आप बेटा 7th में मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे एंड 8th में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है आपको। और ये जो सारी हिस्ट्री है ना, वो अधिकतर किस में कंक्लूड होती है? पैलियोलिथिक एज में। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। The period when we find environmental change beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic, Middle Stone Age. अब देखिए बेटा, मिडिल स्टोन एज यानी मध्य पाषाण काल किसे कहा जाता है? तो मिडिल स्टोन एज कब है? 10,000 ईयर्स से पहले, 10,000 से लेकर के 12,000 ईयर्स, यानी ओनली 2,000 ईयर्स पीरियड में, ओनली 2000 सालों में जो हुआ उसे हम किस में रखते हैं? मेसोलिथिक एज में, यानी कि मिडिल स्टोन एज में। ओके बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. अब आगे देखिए फिर। Stone tools found during this period are generally tiny and are called microliths. Microliths were probably stuck on the handles of bone or wood to make tools such as saw and sickle.
At the same time, older varieties of tools continued to be in use. और बेटा मेडिवल यानी ये जो मिडिल स्टोन एज है, मध्यकालीन पाषाण युग, इसमें क्या हुआ, इसमें जो औजार बनाए जाते थे वो कैसे होने लगे, अब पहले से छोटे बनाए जाने लगे। एंड इसके अलावा इन औजारों को, इन टूल्स को माइक्रोलिथ्स कहा जाता था, यानी कि सूक्ष्म औजार, पत्थर के छोटे छोटे उपकरण। एंड ये कैसे बनाए जाते थे, स्टक ऑन टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड। इस प्रकार के जब इसमें जब पत्थरों के औजार बनाए जाते थे तो वो पत्थरों के औजारों पर हैंडल लगाए जाते थे, और वो हैंडल या तो लकड़ी के बने होते थे या फिर एनिमल्स की बोन से बने होते थे। ओके बेटा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब और देखिए कौन कौन से टूल्स बनाए गए, सॉ एंड सिकल, यानी कि यहाँ पर बेटा देखिए कुल्हाड़ी वगैरह जो बनाई जाती है एंड जिससे हार्वेस्टिंग की जाती है, जिससे गेहूं वगैरह काटा जाता है, जिसे हम सिकल कहते हैं। तो ये दोनों ही चीजें उस टाइम पे बनाई गई थी, यानी कि मिडिल स्टोन एज में, यानी आज से लगभग 10,000 साल से 12,000 साल के बीच में। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी कि जो आप आज यूज करते हैं ना आप खेतों में, मतलब हार्वेस्टिंग के लिए, गेहूं की फसल काटने के लिए, चावल की फसल काटने के लिए, अगर आपसे कोई पूछे कि ये कब से बनाया जाना शुरू हुआ है तो आप बता लेंगे ना कब से शुरू हुआ है। Yes, ma'am. यस में कब से स्टार्ट हुआ है बेटा, मैम 12,000 साल एगो से 10,000 साल एगो तक। तो मतलब आज से लगभग 10,000 से 12,000 साल पहले। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आप कितने कितने साल के हो गए हो तो आप बोलोगे मैं 10 से 11 के बीच में हूँ या 12 से 13 के बीच में हूँ। तो ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि सिकल और सौ, ये कुल्हाड़ी कब से बनाई जाने लगी थी, तो क्या बताएंगे आप, आज से लगभग 10,000 साल से 12,000 साल पहले के बीच में। ओके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए अब आगे आते हैं फिर। At the same time, older varieties of tool continues to be in use. और बेटा इस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ कि पुराने स्टोन टूल्स को इग्नोर किया जाने लगा, जो पुराने स्टोन टूल्स थे वो भी इस्तेमाल किए जाते थे। ओके, Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Look at the illustration on the page number 13. Do you notice any difference in the tools belonging to this periods? तो आपको पेज नंबर 13 देखना है, यानी कि पेज नंबर 13 पे जो हमें टूल्स दिए हुए थे ये रे। तो बेटा क्या इन टूल्स में कोई डिफरेंस है, देखिए जो ये ए स्टोन है ना, स्टोन नंबर ए कहाँ गया हमारा, ए कौन सा है, ए शायद ये होगा, बी सी तो डाला हुआ है, ए नहीं दिख रहा। बेटा आपके बुक में दिख रहा है ए किस पे डाला हुआ है, कौन से टूल पे, No, ma'am. Ma'am, ये इसी पे B डाला हुआ से है, दिख रहा है। ये है ना मैम, yes, मैम, ma'am. ये जो C है। बेटा इसमें सी नीचे डाला हुआ है लेकिन ऊपर ए लिखा है, लिखा हुआ है ना। Yes, ma'am. हमारे में है ma'am. ही नहीं। मैम लिखा हुआ है। चलिए तो बेटा ये देखिए ये जो टूल्स Yes, ma'am. मैम लिखा है। बेटा ये वाले जो टूल्स हैं ये पहले बनाए जाते थे, और ये जो ये वाला टूल्स है ना ये बाद में बनाया गया। तो इन दोनों में क्या डिफरेंट आया, पहले लोग केवल पत्थर से मारते थे, पत्थर तोड़ पाते थे और मार के फेंक देते थे, जानवर मर जाता था और उसे पकड़ लेते थे। लेकिन बाद में क्या होता था, कभी कभार वो जानवर मरता नहीं था पत्थर फेंकने से, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अब पत्थर के एक सिरे को नुकीला कर दिया। और इससे फायदा क्या हुआ कि जब वो अब जानवरों को मारने लगे ना तो उन्हें ज्यादा तेज चोट लगने लगी, और कभी कभार तो ये जब इसे बहुत नुकीला कर देते थे तो जानवरों को मारने के बाद ये उनके अंदर भी घुस जाता था, यानी कि उससे बहुत ज्यादा चोट लग जाती थी और वो जानवर तुरंत ही मर जाता था। तो दोनों में डिफरेंट है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ये देखिए ये वाले टूल्स कितने नुकीले बनाए गए हैं, नुकीले हैं ना बहुत ज्यादा, यस मैम बुलेट होता है। बहुत ही नुकीले हैं। और इतने नुकीले हैं कि इनसे स्टिचिंग का काम किया जा रहा है, सिलाई करने का। यानी कि जो काम सुई से किया जाता है, नीडल से किया जाता है, वो काम किया जाता था, है ना। यस मैम। यस मैम। तो यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, ये लोग और नुकीले औजार और धारी वाले और तेज टूल्स बनाने लगे ये लोग। चलिए अब आगे आते हैं फिर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंश फिर से नहीं आ रही आपको आवाज? मैम किसको आवाज नहीं आ रही है? मैम हमको आ रही है। ओके अंश बेटा, आप अपना माइक ऑफ करिए। आपके यहाँ से ना 2 बार आवाज आ रही है रिपीट होके, मेरी आवाज भी दोबारा सुनाई दे रही है। स्पीकर ऑन है आपका। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। एंड बेटा सभी को ध्यान से सुनना है क्योंकि ये टॉपिक खत्म होने वाला है एंड उसके बाद आप सभी से क्वेश्चन पूछने हैं। ओके यस मैम। चलिए, we have also mentioned the name of some places. You will find the names of many more places in later chapters. तो बेटा अभी अभी हमने ना बहुत सारे चैप्टर्स के बारे में पढ़ा है कि कहाँ कहाँ पर खुदाई करने के बाद चीजें मिली हैं। लेकिन जो हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स है ना, हमें इन चीजों के बारे में, इन टूल्स के बारे में और भी डिटेल्स में पढ़ना है। ओके यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. Very often we use present day names of the place where people live in the past because we do not know what they call them. तो बेटा अब ये देखिए, हो सकता है कि we used present day names of the place where people live in the past. हो सकता है कि आज जो हम लोग कह के बुलाते हैं पुराने टाइम पे वो नाम ना बुलाया जाता हो, क्योंकि हमने ये नाम इसलिए दिया है ना, क्योंकि जो नाम दिए गए हैं बेटा ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि हमें नहीं पता था कि क्या बुलाया जाता था पहले के टाइम पे। जैसे अभी आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम सभी लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो क्या आपको पता है क्या पास्ट में भी उत्तर प्रदेश ही बुलाया जाता होगा, कुछ और भी बुलाया जाता होगा ना? यस मैम। यस मैम। यस, तो हमें नहीं पता क्या बुलाया जाता था और इसलिए ही नया नाम रख दिया गया है। ओके यस मैम। तो बेटा आप सभी Yes, को ये ma'am. टॉपिक समझ आया पूरा? यस मैम। चलिए अब Yes, आप ma'am. सभी से क्वेश्चन पूछेंगे एंड देखते हैं सबसे ज्यादा आंसर कौन देता है। चलिए सबसे पहले कौन बताएगा आंसर? चलिए महक से स्टार्ट करते हैं। यस मैम। चलिए महक आप बताएंगे बेटा, पहले यूलोथिक एज जो है इसका क्या मतलब है, इस पूरे वर्ड का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है इस पूरे वर्ड की? मैम क्या मैम। करेंगे? बेटा ये जो वर्ड दिया है पहले यूलोथिक, इस पूरे वर्ड की क्या मीनिंग है? मैम ओल्ड स्टोन्स। ओल्ड स्टोन एज, दैट मीन्स कि पुराने जमाने में पत्थरों का युग। चलिए दीपिका यस मैम। बेटा आप बताएंगी जो आपका पहले यूलोथिक एज है वो कब से कब तक था, कितने टाइम से कितने टाइम तक? मैम 2 मिलियन ईयर से 12,000 ईयर तक। चलिए वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट अंश आप बताएंगे बेटा, आपके पहले यूलोथिक एज को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? मैम 10,000 ईयर। यस दीपिका आप बताइए बेटा। मैम 3 लोअर अपर। लोअर अपर एंड मिडिल 3, वेरी गुड। चलिए प्रिया आप बताएंगी, ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे ज्यादा इंसिडेंट कौन से ईयर में हुए हैं, कौन से स्टोन? यस 12,000 years ago. बेटा आपने क्वेश्चन नहीं सुना है ध्यान से। चलिए महक आप बताएंगी, ह्यूमन हिस्ट्री के ज्यादातर इंसिडेंट कौन से स्टोन एज में हुए हैं? Ma'am,
यस महक। यस मैम, 10,000 साल से 12,000 साल तक। बेटा मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि ह्यूमन हिस्ट्री के ज्यादातर घटनाएं कौन से स्टोन एज में हुई हैं? मैम मिडल स्टोन एज। यस दीपिका बेटा आप बताइए। वेरी गुड। पहले यूलिथिक एज में सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। ओके। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अरुण आप बताएंगे। बेटा Yes, मेसोलिथिक ma'am. एज कब से कब तक माना जाता है? मेसोलिथिक एज मैम यस अरुण। प्रिया आप बताइए बेटा। 99% of human history. यस बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर प्रिया। 99% of human history. नो बेटा आपकी आवाज भी नहीं आ रही, आप पता नहीं क्या बता रहे हो। यस महक आप बताइए। मैम फिर से क्वेश्चन बता दीजिए। बेटा आप मैंने आपसे ये पूछा है कि मेसोलिथिक एज यानी कि मिडिल स्टोन एज कब से कब तक माना जाता है? मैम 10,000 से 12,000 तक। यानी कि आज से 10,000 ईयर्स अगो से लेकर के 12,000 ईयर्स अगो तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीपिका आप बताएंगी बेटा। सिकल एंड सॉ ये दोनों इंस्ट्रूमेंट कौन से स्टोन एज में बनाए गए थे? मैम मिडिल एज में, मेसोलिथिक एज में। वेरी गुड। चलिए बेटा तो अब आगे आते हैं। अब आपको पता है जो आपका जिसका नेक्स्ट स्टेज होता है, यानी कि अभी हमने अपर एज के बारे में पढ़ा, अपर स्टोन एज सबसे पुराना काल, उसके बाद मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल, और उसके बाद अब जो न्यू आएगा वो है नियोलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल, जिसमें न्यू स्टोन एज, जिसे न्यू स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसके बारे में आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे। ओके। यस मैम। यस मैम। चलिए अब आगे आते हैं। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। तो बेटा रॉक पेंटिंग के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे अर्ली ह्यूमन बींग्स होते थे ना, जब वो गुफाओं में छुपते थे तो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए वो लोग क्या करते थे? चित्र बनाते थे। ओके। यस मैम। चलिए अब तो इसको पढ़ते हैं अभी। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। तो रॉक पेंटिंग हमें क्या बताती हैं? तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो बहुत सारी गुफाएं हैं जहां पर अर्ली पीपल रहते थे, उन दीवारों पर बहुत सारी पेंटिंग मिली है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है मध्य प्रदेश में, यानी कि जो मध्य प्रदेश की जो गुफाएं हैं वहां पर अभी भी ये पेंटिंग दिखाई देती हैं, अभी भी ये पेंटिंग ऐसी की वैसी ही हैं। यानी कि वो पत्थर की गुफाएं अभी तक उसी सिचुएशन में हैं। और इस पिक्चर में किसे बनाया गया है? जो अर्ली ह्यूमन बींग्स है वो किसकी पेंटिंग बनाते थे? दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। यहाँ पर जंगली जानवरों को दिखाया है ग्रेट एक्यूरेसी के साथ, यानी कि वो लोग बहुत ही टैलेंटेड थे। कितनी अच्छी तरह डिजाइन किया हुआ है ना? यस मैम। यहाँ पर एक हिरन है जो भाग रहा है और इसका शिकार किया जा रहा है, इसके पीछे भागा जा रहा है उसे पकड़ने के लिए। यस मैम। चलिए बेटा तो अब आगे आते हैं। अब क्या पढ़ना है? Who did what, यानी कि
कौन क्या करता था पहले के समय में? औरतें क्या करती थी, आदमी क्या करते थे, बच्चे क्या करते थे? जैसे आपकी फैमिली में आज सभी का काम अलग अलग होगा, आपके पापा कुछ और करते हैं, मम्मी अलग करती हैं, आप अलग काम करते हैं। जैसे पापा जो है वो पूरी फैमिली के लिए अर्निंग करते हैं, पैसे कमाते हैं, मम्मी पूरा घर चलाती हैं, खाना बनाती हैं, आपकी देखभाल करती हैं, एंड आप परेशान करते हैं दोनों लोगों को, है ना? नहीं, परेशान नहीं करते हैं, पढ़ते हैं, आप अच्छे बच्चे हैं सभी। तो बेटा सबके काम अलग अलग होते हैं। तो अब हमें ये पढ़ना है कि अर्ली ह्यूमन बींग्स में भी क्या ऐसा होता था? क्या जो आदि मानव थे, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, उनमें भी ऐसा ही होता था? तो देखिए, पढ़ते हैं अब हम इनके बारे में। We have seen that the earliest people hunted, gathered plant produce, made stone tools and painted on cave walls. तो बेटा हमने क्या क्या पढ़ा है अभी अर्लीस्ट पीपल के बारे में? कि वो शिकार करते थे, गैदर्ड प्लांट इकट्ठा करते थे, मेड स्टोन टूल्स पत्थरों के औजार भी बनाते थे, एंड पेंटेड ऑन केव वॉल्स यानी कि गुफाओं की दीवार पे पेंटिंग भी करते थे, है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। Yes, ma'am. Is there any way of finding out whether women hunted or men made stone tools? Whether women painted or man gathered fruit and nuts? तो क्या हमने कभी किसी भी जगह ऐसा पढ़ा कि औरतें शिकार करती थी जानवरों का और मेन मेड टूल्स, और आदमी लोग क्या करते थे? औजार बनाते थे पत्थरों के? तो ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा। हमें ये बताया गया है कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे वो शिकार करते थे। ऐसा नहीं बताया कि औरतें शिकार करती थी या आदमी करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। और इसके अलावा हमें ये भी पता करना है कि क्या जो वुमेन्स थी वो वुमेन पेंटेड और मैन गैदर्ड फ्रूट एंड नट्स, क्या जो वुमेन्स थी वो पेंटिंग करती थी? क्योंकि अधिक मोस्टली लड़कियों की ड्राइंग ज्यादा अच्छी होती है। तो क्या जो अर्ली ह्यूमन बींग्स में जो अर्ली वुमेन थी, क्या वो पेंटिंग करना जानती थी? और क्या मैन थे जो फूड गैदरिंग करते थे, जो फल इकट्ठा करते थे पूरी फैमिली के लिए? तो बेटा इन सभी के बारे में हमें कुछ भी नहीं नॉलेज है, और ये ऐसा जो है वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता भी नहीं लगाया जा सकता है कि कौन करता होगा। फिलहाल ये तो सस्पेंस में ही रहेगा, आज भी और आगे आने वाले टाइम में भी। एट प्रेजेंट वी डू नॉट नो रियली नो। तो बेटा आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में, वी डू नॉट रियली नो, हम सभी को एग्जैक्टली नहीं पता कि ये काम कौन करता होगा। However, there are at least two possibilities. केवल दो संभावनाएं हो सकती हैं। It is likely that both men and women may have done many of these things together. और हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारी चीजें, ये जो सारे काम होते हैं ना, ये वुमेन एंड मैन दोनों मिलके करते होंगे। क्योंकि हमारे पास हमें कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है जिससे ये पता लगे कि महिलाएं कौन सा काम करती थी और मेल कौन सा काम करते थे। तो इसकी केवल पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे काम औरतें भी करती हों और आदमी भी करती हों, है ना बेटा? Yes, ma'am. It is also possible that some tasks were done by women and others only by men. ऐसे कुछ काम हो सकते हैं जो केवल आदमी लोग कर सकते थे या फिर औरतें कर सकती थी। जैसे हंटिंग का काम, शिकार करने का काम, शिकार अधिकतर कौन कर सकता है, मैन या वुमेन? Ma'am, man. मैन, क्योंकि वो लोग ज्यादा तो तेज भाग लेते हैं। और दूसरी बात कि जो वुमेन होती है ना, वो बच्चों की देखभाल ज्यादा अच्छे से कर पाती हैं, तो वो शिकार का काम नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए केवल पॉसिबिलिटी की जा सकती है कि जो मैन है वो शिकार करते होंगे। एंड कुछ ऐसे काम जैसे कि घर पे बच्चों की देखभाल करना, ये कौन करता होगा? वुमेन। And again, there could have been different practices to different parts of the subcontinent. तो बेटा इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। हो सकता है कि अलग अलग सब कंटिनेंट में अलग अलग काम सभी के रहे हों। जैसे अभी हम अगर बात करें विलेज एरिया की, तो विलेज एरिया में जो मोस्टली वुमेन है ना, वो घर के बाहर नहीं जाती, है ना? Yes, ma'am. लेकिन बेटा शहरों में क्या होता है, मोस्टली बहुत सारी लेडीज वर्किंग होती हैं,
वो हाउसवाइफ नहीं होती, वो केवल घर का काम नहीं करती है, बाहर भी जाती हैं अर्निंग करने, है ना। तो Yes, यानी ma'am. कि अलग अलग एरिया में Yes, सिचुएशन अलग अलग है। तो ऐसे ही पहले के टाइम पे भी हो सकता है कि कहीं की हिस्ट्री में वुमेन्स कम काम करती हों और वो काम मैन नहीं करते हों, एंड दूसरी जगह ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा एरिया भी हो सकता है जहाँ पर महिलाएं ज्यादा शिकार करती हों एंड मेल ज्यादा ना करते हों, है ना। yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, ये ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया यानी कि शुतुरमुर्ग, आप सभी जानते हैं ना ऑस्ट्रिच के बारे में। Yes, ma'am. Yes. यस। और बेटा ये एक ऐसा बर्ड होता है जिसका एग सबसे बड़ा होता है, बहुत बड़ा एग होता है इसका, है ना। Yes, ma'am. Ostrich. यस ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा होता है। तो आपको पता है ऑस्ट्रिच हमारे इंडिया में कब से थे। ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द Paleolithic age period. Large quantities of ostrich egg cells were found in पटने इन महाराष्ट्र। तो बेटा देखिए हमारे पैलियोलिथिक पीरियड में यानी कि लगभग आज से लगभग 12,000 से 2 लाख साल पहले इसमें जो हिस्ट्री सर्च की है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो उन्हें बहुत सारे ऑस्ट्रिच के एग सेल्स मिले हैं, और जिससे उन्होंने ये इमेजिनेशन किया है कि पहले के टाइम पे भी ऑस्ट्रिच रहे होंगे। और आपको पता है सबसे ज्यादा सेल्स कहाँ से मिले हैं, महाराष्ट्र से, यानी कि आज के टाइम पे मुंबई। ओके बेटा। Design were engraved on the some pieces while beds were also made out of them. और बेटा इन सभी से क्या किया जाता था, इसके सेल्स से, जो इसके सेल्स के टुकड़े हैं ना, उनका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के भी लिए किया जाता था, इनके टुकड़ों का इस्तेमाल। ओके। तो बेटा आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब आपको पता है नेक्स्ट क्लास में हम सभी को क्या पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम सभी ये पढ़ेंगे कि जो स्टोन एज में जो बच्चे थे वो क्या काम करते थे। जैसे आज आप लोग खेलते कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं एंड बहुत सारे गेम्स खेलते हो, फ्रेंड बनाते हो, तो क्या पहले के बच्चे भी इसी टाइप के काम करते थे। तो बेटा ये हमें ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। ओके। Yes, ma'am. तो बेटा Yes, ma'am. आज को लेके किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है। No, ma'am. No, ma'am. सभी को समझ आ गया। Yes, ma'am. एंड बेटा ये जो चैप्टर है ना आपका, इस बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हमें राजाओं के बारे में पढ़ना है। तो आप में से कोई ऐसा है जिसको राजाओं की स्टोरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता हो। यस किसी को अच्छा लगता है। Yes, ma'am. यस महक को अच्छा लगता है। Yes, तो ma'am. अब आगे आने वाले जो भी चैप्टर है ना, यस प्रिया को भी अच्छा लगता है। तो बेटा जो अब आगे आने वाले चैप्टर मैम है हमें भी। इसमें हमें राजाओं के बारे में ही पढ़ना है। यस अंश को भी अच्छा लगता है। तो बेटा सबको ही अच्छा लगता है फिलहाल। तो अब जो आगे आने वाले चैप्टर हैं उसमें हम बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। मुझे भी अच्छा लगता है। यस दीपिका को भी अच्छा लगता है। तो बेटा ये चैप्टर जो है हमारा फिलहाल नेक्स्ट अगली 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके। यस मैम, यस मैम। मैम आप साइंस कब स्टार्ट करेंगी? बेटा साइंस भी स्टार्ट करना है फिलहाल, देखते हैं अभी कब से करते हैं। चलिए तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं पहले आप लोगों से। ओके। यस मैम। क्योंकि अभी इस वाले टॉपिक से रिलेटेड तो क्वेश्चन हो चुके थे, बट इस वाले टॉपिक से रिलेटेड रह रहे हैं। चलिए अरुण आप बताएंगे बेटा, रॉक पेंटिंग यानी कि जो चट्टानों की पेंटिंग की जाती थी, इसका प्रूफ हमें कौन से एरिया से मिला है, हमारे इंडिया के कौन से स्टेट से। यस अरुण। मैम आर्कियोलॉजिस्ट। बेटा आर्कियोलॉजिस्ट तो स्टडी करते हैं। मैम आर्कियोलॉजिस्ट। महक आप बताइए बेटा।
मैम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। बेटा अरुण, आपने ना क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना। अगर क्वेश्चन ध्यान से सुनते तो आप आंसर बता लेते, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मैंने आपसे ये पूछा था कि हमारी जो रॉक पेंटिंग के बारे में अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे हिस्टोरियन थे, जो हमारे अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, जब वो गुफाओं में छिपते थे ना तो ड्राइंग बनाते थे गुफाओं में बैठ के, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया भी था। जब वो यहाँ पे छिपते थे ना तो वो छिपे रहते थे तो ड्राइंग भी बनाते थे। और ये ड्राइंग हमें कहाँ अभी इस समय कहाँ देखने को मिलती है? महाराष्ट्र में। ओके अरुण? यस। चलिए बेटा, तो फिलहाल आज टाइम हो चुका है एंड बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके यस मैम। ओके स्टूडेंट, गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। गुड बाय टू ऑल।